देखिए, अलीपुरद्वार लोकसभा केंद्र के अंतर्गत ये कालचिनी विधानसभा जयगांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है, भूटान की सीमा के निकट है। आज मेरे कार्यक्रम अलीपुरद्वार लोकसभा के अंतर्गत कालचिनी विधानसभा में ही सारा दिन व्यापी का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले यहाँ पर जयगांव में हम लोगों ने काली माँ का पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के हम लोगों ने कालचिनी विधानसभा का प्रचार अभियान यहाँ से इस काली मंदिर से पूजा अर्चना के बाद हम लोगों ने शुरू किया। आप कैसा उम्मीद रखते हैं कि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, उत्तर बंगाल के लोगों ने विगत 2019 में 2 हाथों से आशीर्वाद दिया था और हम लोगों ने 8 में से 7 लोकसभा सीट यहाँ से जीता था। और कुल मिलाकर के यदि आप देखें तो हमारा सांसद 2 थे, वहां से बढ़कर के 18 सांसद हुए। तो इस बार भी हम लोग उत्तर बंगाल के 8 में से 8 एवं अलीपुरद्वार को हम लोग विगत दिनों में जितने वोट से जीते थे लोगों के आशीर्वाद से, इस बार हम लोग पूर्ण आशावादी है कि इस सीट को हम लोग 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे और एक बार फिर से इस सीट को हम दखल करेंगे। प्रतिद्वंदी को क्या मानते हैं? देखिए, गणतंत्र में तो प्रतिद्वंदी होगा ही। ये तो हम लोग तो टीएमसी जैसे नहीं है कि पंचायत में नॉमिनेशन करने नहीं देंगे, समिति में नॉमिनेशन करने नहीं देंगे, जिला परिषद में नॉमिनेशन करने नहीं देंगे। यदि आप फर्स्ट होना चाहते हैं तो 10 आदमी से दौड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सही मामले में आप फर्स्ट हो सकते हैं। तो निश्चय ही हम कहते हैं कि सद्भावपूर्ण लड़ाई होगा और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। जनता की उम्मीद में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 2024 के लिए? देखिए, अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र जो है यह मिनी इंडिया जैसे, यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जात, विभिन्न भाषा भाषी के लोग रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का समस्या है। एक और जहाँ चाय बागान का समस्या है, दूसरी ओर वन बस्ती का समस्या है, म्युनिसिपैलिटी एरिया का समस्या है, कृषि क्षेत्र का समस्या है। चाय बागान में यदि आप देखेंगे तो वन बागान का समस्या है, एक के बाद एक चाय बागान बंद होते जा रहे हैं। आज यदि आप देखें तो यहीं पर चाय बागान बंद है, दालसिंहपाड़ा, कालचिनी, रायमटंग, तो ये चाय बागान सब बंद है ठीक पूजा के मुख में। तो इसको हम लोग विगत दिनों में जितने भी तराई डुआर्स के पहाड़ के एमएलए थे, हम लोगों ने विधानसभा में इसका कई एक बार प्रतिवाद भी किया, लेकिन सरकार अनसुना करती है। पश्चिम बंगाल के जो श्रम मंत्री मलय घटक विधानसभा में खड़ा होकर के बोलते हैं कि कोई भी चाय बागान बंद है। आप समझ सकते हैं कि एक पवित्र घर में, पवित्र हाउस में एक मंत्री झूठ बात बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात है जमीन का पट्टा। हमें जमीन का पट्टा नहीं चाहिए, हमें 5 डेसिमल भी नहीं चाहिए। हमें चाय बागान में हमारा अधिकार क्षेत्र में जितना जमीन है उसका मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जमीन का पट्टा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि श्रमिकों को जो जमीन का पट्टा दिया गया है वो हस्तांतरण नहीं होगा। अर्थात मेरे नाम में यदि जमीन का पट्टा है तो मेरा बेटा बेटी के नाम में नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का दाबी है कि चाय बागान में जो श्रमिक है उनको जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। मालिकाना हक मिलने से क्या होगा कि जो मालिकाना हक यदि आपका है तो आने वाला समय में आप नहीं रहेंगे तो आपका बेटा बेटी को उस जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। इसलिए जमीन का पट्टा श्रमिक लेना नहीं चाहते थे। पहाड़ में तो उसका पहाड़ के लोगों ने पूरी तरह से इसको तिरस्कार कर दिया। उसके बाद में डुआर्स के कई एक जगह पर पुलिस से डर दिखा करके पट्टा दिया गया और लोग जमीन का पट्टा नहीं ले रहे थे। 1,20,000 का लोभ दे करके जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। तो 1,20,000 भी एक राज्य सरकार का पैसा नहीं है। यदि राज्य सरकार का पैसा होता तो 1,30 भी हो सकता था, 1,15 भी हो सकता है। 1,20 क्यों? 1,20 प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पैसा मिलता है। जो 1,20,000 में जो 60,000 का जो पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा है, नरेंद्र मोदी जी का पैसा, ये 60,000 है। भैया, आपके ही सांसद के द्वारा आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जो अभी विपक्ष का मेन मुद्दा होकर बैठा हुआ है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? किस तरह उसको? देखिए, परिवार में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये सभी इसमें अब जाकर के और जो विरोधी इसको लेकर के जाएंगे तो जो वर्तमान समय में जो जनता है कोई व्यक्तिगत आक्षेप के ऊपर में कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि टीएमसी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग यहाँ पर 13 साल से शासन में है, उनका पंचायत उनका है, उनका प्रधान उनका है, समिति उनका है, जिला परिषद उनका है, सरकार उनका है। तो उन्होंने क्या, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, उनके पास मुद्दा है ही नहीं, इसलिए व्यक्तिगत मुद्दा को लेकर के जनता के पास जाना चाहते हैं। जनता भली भांति जानती है कि व्यक्तिगत मुद्दा का वर्तमान राजनीतिक पटल पर कोई इसका महत्व नहीं है। भैया, 5 साल में यहाँ पर सांसद के रूप में कोई विकास नहीं हुआ, ऐसा
ऐसा आरोप हो रहा है भैया, आपको क्या लगता है आने वाले समय में उसको उससे नुकसान होगा आपको? देखिए, सांसद कोई सरकार नहीं है। सांसद अपने तरफ से काफी प्रयास किया। सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है, 7 विधानसभा क्षेत्र है। सांसद महोदय ने अपना तरफ से जितना सका है कहा है। डेवलपमेंट करने का जो पावर है, डेवलपमेंट करने का जो काम है, वो सरकार का होता है। हमारा तो यहाँ सरकार नहीं, सरकार तो यहाँ पर टीएमसी की है। और आप जानते हैं कि जो विरोधी के सांसद एवं विधायक मंत्री, उनको वर्तमान सरकार किस तरह से यहाँ पर भेदभाव रूप पूर्ण यहाँ पर व्यवहार करती है। कभी भी प्रशासनिक बैठक में आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पर सांसद विधायक मंत्री को वहाँ पर बुलाया गया है? सांसद विधायक और मंत्री कहाँ पर अपना डेवलपमेंट का बात कहेंगे, कहाँ पर अपना विकास का बात कहेंगे? डीएम के पास बोलेंगे, बीडीओ के पास बोलेंगे, सरकार के पास बोलेंगे। यदि सरकार ही विरोधी दल के सांसद विधायक और मंत्री का बात नहीं सुनेंगे तो आप डेवलपमेंट की बात कैसे करते? एक तरफ जहाँ सांसद विधायक के डेवलपमेंट काम को वर्तमान शासक दल के नेता नेत्री और प्रशासन के माध्यम से रोकने का काम करते हैं, वही लोग जनता को आकर के कहते हैं कि सांसद और विधायक ने कोई काम नहीं किया। मनोज जी, गंभीर आरोप जॉन बालाजी ने आप पे लगाया था, क्या आप उसे मानते हैं या क्या कहना चाहेंगे? ना, इसमें मेरे ख्याल से नहीं जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। लोग जानते हैं कि मनोज तिवारी क्या है और कैसे है।